मैया की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा मेरे गोविंद ने की। उत्तरा मैया क्षण प्रक्षण भगवान का जाप करती हैं। हरे कृष्ण हरे कृपालु भक्त रक्षका जप, नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। जीवन में अगर कोई संकट का समय आता है, संकट की घड़ी आती है, उस समय घबराना नहीं चाहिए। भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। उत्तरा मैया भगवान के जप में बैठी हुई थी, तो जप के प्रभाव से उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा हुई। अपने गर्भ की रक्षा को देख करके उत्तरा मैया ने भगवान को अनेक भाव से निवेदन किया, प्रार्थना की और उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा हुई। और कहा जाता है कि जाको राखे साइया मारे सके ना को, जाको राखे साइया मारे सके ना को, बाली न बाको करी सके चाहे जगी बैरी हो, सिया रामा चाहे जगी बैरी हो, बाली न बाको करी सके चाहे जगी बैरी हो, सिया रामा चाहे जगी बैरी हो। उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा हुई। और यही उत्तरा मैया आज के कलिकाल में, कलयुग में हमारे राजस्थान में एक स्थान पड़ता है झुंझुनू। झुंझुनू जिले में सती मैया के नाम से धारण करते हैं स्थान। राजस्थान के झुंझुनू जिले में सती मैया के नाम से जो स्थान है, वो यही कलिकाल की सती मैया जो है उत्तरा जी ही थी। इधर जब भगवान ने इस प्रकार से उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा की, उत्तरा मैया भगवान से अनेक प्रकार से जब प्रार्थना करती हैं, कुंती ने जब भगवान की इस कृपा को देखा, कुंती बुआ कहती है कन्हैया आपने हमारे सबके ऊपर बड़ी कृपा की है। अरे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, इससे बड़ी और रक्षा क्या हो सकती है। हे गोविंद, हे कन्हैया, मैंने आपको जब पुकारा तब आकर के आपने मेरी रक्षा की है और हमें बचाया। भगवान बोले अरे कुंती बुआ, आपने जो प्रार्थना की, इस प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप कोई उत्तम वरदान मांग लो। कुंती जी कहने लगी अरे कन्हैया, आपसे वरदान क्या मांगूं। जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आया, कोई परेशानी आई, आपने आकर के उन संकटों को दूर किया है। तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है। कुंती बुआ कहते हैं विपदा संतु न शाश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यादि पुनर्भव दर्शनम पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ कहती है कन्हैया, हे ठाकुर, अगर आप वरदान ही देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ संकट ही बना रहे। कुंती बुआ ने क्या मांगा कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ संकट बना रहे। क्यों? अगर संकट होगा तो भगवान की याद भी होगी, भगवान की स्मृति होगी। क्योंकि संत जन क्या लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हो।
भगवान की याद कब आती है? जब हमारे जीवन में कुछ न कुछ कष्ट होता है, संकट होता है, परेशानी होती है। अब एक बात बताओ, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया है याद, कहे कबीर उस भगत की कौन सुने फरियाद। कहे कबीर उस भगत की कौन सुने फरियाद। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? आप नित्य पूजा पाठ आरती इत्यादि करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवन का स्वामी, दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। क्या भगवान से मांगते हैं? आज तक कोई भगत ऐसा है जो ये कहता हो कि हे प्रभु, हे गोविंद, आप मुझे कष्ट दे दो, संकट दे दो, परेशानी दे दो? नहीं ना। क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। कहाँ आवे? वो भी हमारे घर आवे, पड़ोसी के घर में न जाए। और क्या? कष्ट मिटे तन का, शरीर के सारे कष्टों का भी निवारण होगा। लेकिन कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा? हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में संकट होगा, हमारे जीवन में कष्ट होगा, तो मैं आपकी स्मृति करती रहूंगी, याद करती रहूंगी। लेकिन सज्जनों, जीवन में संकट का समय कब आता है? जब जीव से भगवान की विस्मृति हो जाती है। अगर हम अपनी दिनचर्याओं को करते करते भगवान को भूल जाते हैं, जिस प्रकार हमारी दिन की सारी दिनचर्याएं हैं, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हुए, पूजा पाठ किया, ठाकुर जी को भोजन प्रसादी प्रदान की, स्वयं प्रसाद पाया, नित्य क्रियाएं की, उसी प्रकार भगवत जाप करना, भगवत भजन करना, भगवत पूजा करना, भगवत ध्यान करना भी जीवन की प्रतिदिन की क्रिया होनी चाहिए। गोस्वामी बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि विपत्ति का समय कौन सा होता है? कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, मैया से, हे मैया, विपत्ति का समय कौन सा होता है? कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव से भगवान का जब भजन छूट जाता है, भगवान की पूजा छूट जाती है, माता पिता का, गुरु का सम्मान करना अच्छा नहीं लगता है, मंदिर मठ गुरुद्वारे सत्संग अच्छा नहीं लगता है, तो आप समझ लेना हमारे जीवन में कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। आज मैया ने जैसे ही कन्हैया से प्रार्थना की, भगवान कहते हैं कुंती बुआ, अरे मैं आपको वरदान देता हूँ, आप तो क्षण पर क्षण मेरा ध्यान करती रहेंगे, मुझे स्मरण करती रहेंगी, और जब मेरा ध्यान
आप करेंगी तो कभी भी जीवन में संकट आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। बोली वृंदावन बिहारी रानी की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुंती आज को अनेक प्रकार से वरदान प्रदान करके भगवान महाराज युधिष्ठिर के साथ कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह जी सरसैया पर लेटे हुए थे और जैसे उन युधिष्ठिर आज के साथ में भगवान श्याम सुंदर पितामह के समक्ष प्रस्तुत हुए, पितामह ने भगवान श्याम सुंदर को अनेक अनेक प्रकार से प्रणाम किया और भगवान को अपने समक्ष देख करके आज पितामह कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हे बांके बिहारी, हे कन्हैया, आज अपने समक्ष आपको देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। और उन प्रभु का पितामह ने अनेक भाव से पूजन किया। शौनकाद ऋषि पूछने लगे, आखिर पितामह को उस सरसैया पर क्यों लेटना पड़ा? तो यहाँ पर हमारे संतों ने कई भाव बताए हैं। एक बार की बात, पितामह आखेट खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे। मार्ग में एक अधमरा सर्प पड़ा हुआ था। पितामह ने अपने बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और कांटों के ऊपर फेंक दिया। जब वो कांटे उस सर्प के शरीर में बेधने लगे, चुभने लगे, उस सर्प को वेदना हुई, पीड़ा हुई। उस सर्प की आहों ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार से आज ये कांटे हमारे शरीर में चुभ रहे हैं, हमको पीड़ा हो रही है, हमको वेदना हो रही है, राजन, अंतिम समय में यही कांटे आपके लिए सरसैया बनेंगे, बाणों की सैया। कई संतों के भाव हैं यहाँ पर। आज पितामह ने अनेक प्रकार से धर्म की, ज्ञान की चर्चा की। सभी पांडव, द्रौपदी इत्यादि सभी पितामह के समक्ष उपस्थित हैं और आज पितामह दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। पितामह आज अनेक प्रकार की धर्म की चर्चा कर रहे हैं, दान धर्म की चर्चा कर रहे हैं, राज धर्म की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष धर्म की अनेक अनेक चर्चाओं को कर रहे हैं। जब पितामह ने स्त्री धर्म की चर्चा की तो द्रौपदी जी को हंसी आ गई। द्रौपदी जी कहने लगी, हे पितामह, आज आप स्त्री धर्म की चर्चा कर रहे हो, क्या जिस समय भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, क्या उस समय स्त्री धर्म नहीं था? द्रौपदी की उन बातों को सुनकर के पितामह कहने लगे, हे बेटी, हे पुत्री, स्त्री धर्म तो उस समय भी था, लेकिन उस समय मैंने दुराचारी दुर्योधन के यहाँ अन्न का भोजन किया था, जो अन्न के कारण अधर्म से कमाया हुआ धन, उस प्रकार के धन से जो भोजन किया जिससे हमारी बुद्धि विपरीत हो गई। देखिए, संतों का मानना है, जीव जैसा भोजन करता है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। यहाँ पर हमारा निवेदन होगा आप सभी भक्तों से, परमात्मा ने जो हम आपको सुंदर शरीर प्रदान किया है, इस शरीर को अभक्ष भोजन प्राप्त करने के लिए ठाकुर ने नहीं बनाया है।
आज हम देखते हैं न जाने कितने अनेक प्रकार से अभक्ष भोजन लोग प्राप्त करते हैं, और जब अभक्ष भोजन प्राप्त करोगे तो बुद्धि का विकास कहां से होगा। मेरा संक्षेप में निवेदन यही है, परमात्मा ने हम आपको सुंदर शरीर शाकाहारी भोजन करने के लिए दिया है, तो हम उसी को प्राप्त करें। अभक्ष भोजन करने से बुद्धि विपरीत होती है, और जब बुद्धि विपरीत होती है तो सर्वस्व विनाश की गति प्राप्त होती है। पितामह कहने लगे, हे बेटी, मैंने दुराचारी दुर्योधन के अन्न का भोजन किया था, जिससे रक्त का निर्माण हुआ, और रक्त के निर्माण के कारण हमारी बुद्धि विपरीत हो गई, इसलिए मैंने उस समय आपकी रक्षा नहीं कर पाई। आज मुझे पूरे 1 महीने 26 दिन हो चुके हैं अन्न जल को त्यागे हुए। दुराचारी दुर्योधन के अन्न के द्वारा जो रक्त बना था वो पूरा का पूरा निकल गया है, इसलिए आज हम यहाँ पर स्त्री धर्म की भी चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा भीष्म जी के केंद्र में नारी द्रौपदी जी थी। भीष्म जी ने द्रौपदी की दुशासन से रक्षा नहीं कर पाई, तो आज अंतिम समय में भीष्म जी को बाणों की सैया प्राप्त हुई। और जिस समय जानकी मैया का हरण हुआ था, उस समय जानकी मैया की रक्षा करने के लिए जानकी मैया के बीच में केंद्र में जटाई जी महाराज आए, जिन जटाई जी को भगवान की गोद प्राप्त हुई। उस पक्षी ने मैया जानकी की रक्षा की, और जानकी मैया की रक्षा करने के कारण स्वयं मेरे प्रभु ने उस जटाई को अंतिम गति प्रदान की। जिस जटायु ने मां की रक्षा की, उनको भगवान की वो गोद प्राप्त हुई, और पितामह जी ने द्रौपदी जी की रक्षा न कर पाई, जिसके कारण अंतिम समय में उनको बाणों की सैया प्राप्त। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिर्षियों, आज के समय में जीव धन कमाने की चिंता में अधिक लगा हुआ है, जबकि धन कमाइए, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धन के साथ साथ में धर्म का भी अर्जन करना चाहिए, धर्म भी कमाना चाहिए। क्योंकि जो धन कमाते हैं वो धन हमारा दूसरे जन्म में साथ नहीं देता, लेकिन जो धर्म कमाते हैं वो इस जन्म में भी साथ देखा और आगे के भी जन्म में साथ। जो कछु धर्मा धर्म कमावे, अंत समय सोई संग जावे। जीव जो भी धर्म और अधर्म कमाता है वही साथ में जाता है। पितामह ने आज भगवान श्याम सुंदर से अनेक प्रकार से चर्चा की और कहने लगे, हे गोविंद, हे कन्हैया, आज मैंने आपका दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपके दर्शन के लिए ही मैं आज तक अपने प्राणों को रोक करके रखा हुआ था। हे कृष्ण, हे माधव, हे नाथ, जब महाभारत का प्रारंभ भी नहीं हुआ था तब आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बिना शस्त्र उठाए पांडवों की रक्षा करूंगा। लेकिन हे ठाकुर, मैंने भी प्रण किया था कि अगर मैं भीष्म पितामह हूं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि आपको युद्ध में शस्त्र उठा के ही रखूंगा, उठवा के ही रखूंगा। और हे गोविंद, जिस समय भयंकर युद्ध चल रहा था आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, और प्रतिज्ञा को छोड़ने के साथ साथ उन पांडवों की रक्षा। हे ठाकुर, आपका स्वभाव है, आपका नियम है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान चले चल जाए,
परिजन का मान न टले ते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। हे गोविंद, हे ठाकुर, आपका स्वभाव है, अरे आपका मान टले टल जाए पर जन का मान ना टलते देखा। पितामह ने अनेक प्रकार से भगवान से प्रार्थना की और निवेदन करते हैं। पितामह कहते हैं, हे कन्हैया, कि तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। हे ठाकुर, आज आपका दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया है। कि तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा राधे। ताली की सेवा करते भाव से गाइए जय हो। हरि बोल। हे ठाकुर, मैंने तुमको बिसारा गुनाहगारी हूँ, मैंने तुमको बिसारा गुनहगारी हूँ, मैंने तुमको बिसारा गुनाहगारी हूँ, मैंने तुमको बिसारा गुनहगारी हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसारी हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसारी हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसारी हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसारी हूँ। जिस तरह तू तो रीझे अरजदारी हूँ, जिस तरह तू तो रीझे अरजदारी हूँ, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। श्री राधे। हरि बोल। ताली की सेवा करते श्री राधे।
दाता मेरा मैं भिखारी। ऐसा जाने पिलाना तेरा काम है, ऐसा जाने पिलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। श्री राधे जय जय। काली की सेवा करते श्री राधे जय हो। बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पितामह ने भगवान के चरणों में अनेक प्रकार से प्रार्थना की, वंदना की और भगवान की उस मनोहर मूर्ति को हृदय में धारण किया। भगवान की मंगल में मूर्ति पितामह ने हृदय में धारण करके नेत्र बंद किए और उसी समय काल आकर के प्राप्त हुआ। जिनको अपनी इच्छा के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति करना है उनके लिए एक उत्तरायण काल है और पितामह ने भगवान के उस परम धाम को प्राप्त की। जिस प्रकार संध्या काल के समय दिन भर का कलरव करते हुए पशु पक्षी सायंकालीन वृक्ष पर आकर के बैठ करके शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया और सभी शांत हो गए। पितामह की इस इच्छा मृत्यु को देख करके आज सभी युधिष्ठिर आदि शोक मग्न हो गए। भगवान ने सांत्वना प्रदान की, अरे युधिष्ठिर आदि पितामह की इस इच्छा मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से पितामह को अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई है, संसार में ऐसी मृत्यु होना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। क्योंकि संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त करना होता है, काल के गाल में अवश्य जाना होता है। लेकिन उस काल के मुख में जाने से पहले हम अपने उस मृत्यु को मंगलमय बनाने का प्रयास करें। लेकिन संसार में जीव जब परमेश्वर से विमुख हो जाता है, भगवान के भजन से विमुख हो जाता है, तब भगवान की विस्मृति हो जाने पर जीव के जीवन में अनेक अनेक संकटों का आवागमन होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उस भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान का भक्त होकर के चिंता करता है, आप ध्यान दें, अगर भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी आप हैं तो जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता, भय, शंका अगर कुछ रहती है तो भगवान की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। अरे हम भगवान के ऊपर अभी हम निर्भर ही नहीं हुए, और जब तक भगवान के ऊपर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर नहीं देते हैं तब तक भक्त पूर्ण रूप हम प्राप्ति नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से भक्त नहीं हो सकते।
जिसने अपनी सौंप दी जीवन रूपी डोरे, और कभी उलझती है नहीं नटवर नंदे किशोर। अरे जब जीवन का सर्वस्व है सौंप दिया इस जीवन का, है सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अनुहार तुम्हारे हाथों में, अनुहार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों। जब जीवन का सर्वस्व परमात्मा के चरणों में ही सौंप दिया है, फिर हमारे जीवन में चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जब जीवन में चिंताएं अधिक होती हैं तो भगवत कृपा में बाधा पड़ती है। भगवान विचार करते हैं अभी इसको चिंता है तो मेरी कृपा कैसे प्राप्त होगी। आपने देखा होगा बिल्ली का बच्चा छोटा सा होता है तो बिल्ली उस बच्चे को पकड़ करके ले जाती है। अब उसमें बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं कि बिल्ली उस बच्चे को कहाँ रखेगी, कैसे ले जाएगी। अगर बच्चा गिर भी जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी है? बिल्ली की, न कि बच्चे की। दूसरा उदाहरण, क्योंकि उस बच्चे ने तो सर्वस्व अपने माँ के ऊपर छोड़ दिया है कि चाहे कहीं पर ले जाओ चाहे कहीं रखो। और जो शरणागत भक्त होता है उसका भी यही भाव होना चाहिए। आपने देखा होगा कुम्हार भाई जो बर्तन बनाते हैं पहले मिट्टी को लेके आते हैं, मिट्टी को लाते हैं, मिट्टी कुछ नहीं कहती है। मिट्टी को घर में लाकर के मिट्टी को गीला करते हैं तो भी मिट्टी कुछ नहीं कहती है। मिट्टी को तैयार करके जब अवे पर पात्र बनाने के लिए कुम्हार चढ़ाता है तो भी मिट्टी कुछ नहीं कहती है। क्यों? अरे बनाने वाले मालिक आप हो, चाहे उस मिट्टी से सकोरा बनाओ या चिलम बनाओ या सुराई बनाओ, वो तो कुम्हार की मर्जी है, वो कुम्हार की मर्जी है। उसी प्रकार हमारा ठाकुर जो जिसने हमें बनाया है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, हमारे जीवन की जिम्मेदारी तो मेरे ठाकुर के हाथों में है, मेरे गोविंद के हाथों में है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य, इस कथा का भाव, इस कथा का सार, भगवान के भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर ओ दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में
आओ तो बचाने को। आपने देखा होगा जो चक्की चलती है उस चक्की में जो भी दाने डाले जाते हैं वो पिस जाते हैं, लेकिन जो 2, 4, 10 दाने उस धुरी के पास पहुंच जाते हैं, उस आधार के पास पहुंच जाते हैं, आधार की शरण को लिए हुए दाने बच जाते हैं। उसी प्रकार अगर हमने भी उन नारायण का आधार ले लिया, उन नारायण की चरण शरण ले ली, तो इस संसार के अनेक प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाएगी, भयों से मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर मेरे प्रभु पितामह की अंत्येष्टि आदि क्रिया को संपन्न करा के सभी को सांत्वना प्रदान करके सब ऋषि मुनि इत्यादि अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करते हैं। और भगवान ने आकर के हस्तिनापुर में तपस्वी गांधारी को भी सांत्वना प्रदान की और महाराज युधिष्ठिर अपने दादा परदादा की गद्दी पर बैठ करके राज्य का भार संचालन करने लगे। महाराज युधिष्ठिर का राज्य कैसा है? जिस प्रकार से राम राज्य की विशेषताएं हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी अपने राज्य का संचालन करते हैं। परम श्रद्धेय गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य का संचालन कैसे करते हैं कि नहीं दरिद्र को और दुखी न दीना और नहीं को अब देना लक्ष्मीना, नहीं को अब देना लक्ष्मीना। अलग मृत्यु नहीं कवने पीरा, अलग मृत्यु नहीं कवने पीरा। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार से अपने राज्य का संचालन करते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का पालन करता है, अपने परिवार का पालन करता है, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य का संचालन करते हैं। और सज्जनों, अगर राज्य की प्रजा दुखी है और राजा को ऐसा प्रतीत नहीं है कि मेरे राज्य की प्रजा को कितने दुख हो रहे हैं, कितने कष्ट हो रहे हैं, ऐसे राजा को बाबा लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयवासी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी रहती है, कष्ट में रहती है, संकट में रहती है, ऐसे राजा को नरकगामी होना पड़ता है। महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार से अपने राज्य का संचालन करते हैं। और इधर जब मैया उत्तरा के गर्भ मास पूरे हुए तो मैया के गर्भ में पलने वाले एक दिव्य पुरुष जो भगवत रक्षा के द्वारा मैया के गर्भ में पल रहा है, उस दिव्य पुरुष ने भगवान की झांकी को दर्शन किया। भगवान सोच रहे हैं आज परीक्षित भगवान का प्राकट्य होना है। परीक्षित जी ने विचार किया, इन प्रभु की कृपा से, इन नारायण की कृपा से इन्होंने मैया के उदर में उस ब्रह्मास्त्र के तेज से हमारी रक्षा की है। मैं ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार चरण वंदन करता हूँ। समस्त ग्रहों के अनुकूल होने पर सर्वगुण संपन्न
पांडव वंश में मैया उत्तरा के गर्भ से एक बालक का प्राकट हुआ। उस बालक के प्राकट के समय ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से स्वस्तिवाचन किया, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और सर्वगुण संपन्न उस बालक का नामकरण किया गया, जो नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। अनेक प्रकार से देवताओं ने परीक्षित जी के आगमन के समय पुष्पवृष्टि इत्यादि की और चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए। बड़े होने के साथ साथ आज महाराज युधिष्ठिर विचार करते हैं कि अब अपने इस विनयी पौत्र परीक्षित, जो सर्व गुणों में संपन्न है, इस राज्य का भार परीक्षित जी को सौंप दूं और स्वयं श्री हरिभजन करने के लिए श्री गंगा जी की शरण को प्राप्त करूं। युधिष्ठिर जी ने अपने राज्य का भार परीक्षित जी को प्रदान किया और स्वयं अन्न जल त्याग करके, चीर वस्त्र धारण करके, मौनी वेश धारण करके आज घर से प्रस्थान करते। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित जी अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। समय आने पर परीक्षित जी महाराज का विवाह राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में संपन्न हुआ, जिनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्रकट हुए। एक दिन महाराज परीक्षित जी आखेट खेलने के लिए जा रहे थे। शिकार खेलने के लिए जब जा रहे थे, मार्ग में एक कलियुग नाम का राजा, जो शूद्र का रूप धारण करके एक गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। जब महाराज परीक्षित की दृष्टि उस कलियुग नाम के राजा के ऊपर पड़ी, महाराज परीक्षित कहने लगे, अरे आप कौन हैं जो हमारे इस राज्य में गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहे हो? अरे हमारे राज्य में गाय और बैल को प्रताड़ित करने वाले राजा, तू मेरे राज्य से अभी निकल जा। अरे मैं ऐसा अधर्म होते देख नहीं सकता, देख नहीं सकता हूं। बैल रूपी उस धर्म ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, मेरा नाम धर्म है, जो मैं बैल का रूप धारण किया हूं, और जो गाय का रूप धारण किए हैं ये पृथ्वी मैया है। अरे कलियुग के प्रभाव से हमारे 3 पैर तो टूट चुके हैं। सत्य, तप और पवित्रता नाम के 3 पैर टूट गए हैं। केवल एक चरण ही बचा हुआ है, उसको भी एक कलियुग नाम का राजा तोड़ना चाहता है। 4 चरण जग धर्म के, कलि में एक प्रधान। 4 चरण जग धर्म के, कलि में एक प्रधान। इन विधि दीने दान करे कल्याण। अरे महाराज, हमारे 3 चरण तो टूट चुके हैं, केवल एक चरण बचा हुआ है इस कलयुग में, वो बचा है केवल दान। और देखिए, इस कलिकाल में अगर किसी भी प्रकार से किसी सत्कर्म में, किसी सतधर्म में, किसी भागवत कथा में, या हमारे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में चलने वाले सेवा प्रकल्पों में हमारा किसी प्रकार का अगर दान लग जाता है, तो समझ लो हमारा कल्याण हो जाता है। इन विधि दीने दान करई कल्याण। अगर हमारा मेहनत से कमाया हुआ धन किसी सेवा प्रकल्प में स्वीकृत हो जाता है, लग जाता है, तो जीव का कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है।
उस धर्म रूपी बैल और पृथ्वी मैया रूपी गाय के वचनों को सुन करके महाराज परीक्षित कहने लगे, एक कलयुग नाम के राजा, तू मेरे राज्य से अभी बाहर निकल जा, अभी बाहर निकल जा। कलयुग नाम के राजा ने राजा परीक्षित के चरण पकड़े और कहने लगे, राजन मैं आपकी शरण में आया हूं। और एक राजा का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि शरण में आए हुए प्राणी को त्यागना नहीं चाहिए। शरणागति को जो तजहि निजयन हित अनुमान, तेलर पावर पाप में तिन्हि बिलोकति हानि। अरे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। राजन, मुझे आप अपने राज्य में रहने दीजिए। राजा परीक्षित जी बोले, आखिर आप मेरे राज्य में क्यों रहना चाहते हैं? कलयुग राम का राजा कहने लगा कि हे राजन, हमारे 3 भाई इस पृथ्वी पर राज्य करके चले गए हैं, जिसमें सतयुग नाम के राजा थे, त्रेता नाम के राजा थे, द्वापर नाम के राजा थे। वो अपना राज्य संचालन करके समयावधि पूरी करके चले गए हैं। और राजन, अब मेरा समय आया है तो मैं भी अपना कार्यकाल पूरा करके चला जाऊंगा। राजन, हमारे 3 भाई जो राज्य का संचालन करके चले गए, उस समय में जो जीव को गति प्राप्त नहीं हो पाई, हमारे कलिकाल में, हमारे इस काल में अवश्य प्राप्त होगी। राजा परीक्षित को लगा, आखिर कलयुग नाम के राजा, आपके राज्य में ऐसी क्या विशेषता है? कलयुग नाम का राजा कहने लगा कि हे राजन, सतयुग में अनेक प्रकार से योग साधना करनी पड़ती थी, तब कहीं भगवान का दर्शन प्राप्त हो पाता था। त्रेता युग में अनेक प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते थे, तब कहीं भगवत कृपा प्राप्त होती थी। और द्वापर में, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान के चरणों का अनेक प्रकार से पूजन वंदन करना पड़ता था, तब कहीं भगवत कृपा प्राप्त होती थी। लेकिन राजन, हमारे राज्य की एक विशेषता है कि कलयुग के बल हरि गुण गाहा। ए राजन, मेरे राज्य में अगर यज्ञ नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, तप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं। राजन, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भव था, गावत नर पावई भव था, गावत नर पावई भव था। ए राजन, मेरे राज्य की विशेषता है, इस कलयुग में इस वाणी से, इस जिब्या से गोविंद नाम का अगर जाप होता रहेगा, भजन होता रहेगा, तो भगवत कृपा अविलंब प्राप्त। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा
जय हो। आनंद हो। बांके बिहारी लाल की। जय हो। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस आनंद का अनुभव